हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ पांडे। आज मैं बात करने जाने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट कमांडेंट की, उसके बारे में। नोटिफिकेशन आया था, उसके फॉर्म फिलिंग चालू हो गया है और उसकी लास्ट डेट कुछ 25 जैसी है। और आई होप आप सब लोग उस वैकेंसी में अपीयर होने के लिए आप फॉर्म भर दे रहे होंगे। तो ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड की असिस्टेंट कमांडेंट की जो वैकेंसी है, इसकी क्लियरिटी इतनी नहीं है जितनी बाकी एग्ज़ामों की है। एसएससी की जो एग्ज़ामें हो रही है बहुत फेमस है, सीडीएस की भी एग्ज़ाम है बहुत फेमस है, एनडीएस सीडीएस, फिर एफकेट की भी है अच्छी खासी फेमस। पर इंडियन कोस्ट गार्ड भी एक ऑफिसर लेवल की जॉब ऑफर करती है। इसमें भी एफकेट की तरह, सीडीएस की तरह, एनडीए की तरह एसएसबी होता है। पहले रिटर्न होगा, वन डे एग्ज़ाम आपकी अलग अलग शिफ्ट में, फिर आपका एसएसबी वाला प्रोसेस होगा। ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम 4 स्टेज में होता है। स्टेज 1 रिटर्न एग्ज़ाम होती है जिसमें आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, और वो एमसीक्यूज़ कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे 100 प्रश्न होंगे, उसमें 25-25-25 करके अलग अलग सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे। जैसे इंग्लिश के 25, जनरल इंटेलिजेंस के 25, जनरल एप्टीट्यूड के 25। पूरा एसएससी जैसा ही कुछ सिलेबस है। जिस तरीके से एसएससी की बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, मगर ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसकी इस तरीके से किताबें अवेलेबल नहीं है। जिस तरीके से नंबर ऑफ पब्लिकेशन है जो एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर कंपाइल करके मार्केट में हैं, उस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड का इतनी नहीं है जितनी एसएससी की है। पर ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। इस एग्ज़ाम में दिन बे दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, कट ऑफ भी बढ़ेगा क्योंकि धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं और इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। तो हम एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो 100 प्रश्न होते हैं, 25-25 मार्क्स के। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस के भी होते हैं 25-25 मार्क्स, 25-25 प्रश्न होते हैं। उसमें एक प्रश्न 4 मार्क्स का होता है, ऐसे 400 मार्क्स का हो गया पेपर। और एक गलत करने में नेगेटिव मार्किंग 1 है। तो पहला स्टेज तो ये होता है, इसमें पासिंग मार्क्स होता है। वो पासिंग मार्क्स शो करता है, कट ऑफ थोड़ा ऊपर होता है। जैसे मेरे थे 200 के ऊपर थे मेरे मार्क्स। मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का रिटर्न क्लियर किया है। और मेरा जो एसएसबी था, जिसको इसमें पीएसबी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, जिसका सेंटर मेरा था गोवा में, मैं स्क्रीन आउट हूँ। इसमें जो एसएसबी है वो डिफरेंट है बाकी की एसएसबी से। जिस तरीके से सब एसएसबी में जाते हैं तो सबसे पहली बात, स्क्रीनिंग के बाद नेक्स्ट डे से वो अपनी प्रोसेस चालू कर देते हैं। इसमें स्क्रीनिंग करने के बाद स्क्रीन आउट हो या स्क्रीन इन हो, बच्चों को वापस भेज देते हैं। फिर उनका एफएसबी होता है जो नोएडा में होता है। उनके पास एफएसबी के लिए बहुत कम जगह है, तो नोएडा में होता है। तो उसकी डेट बाद में दूसरी आती है। जिस तरीके से एसएसबी में सबको स्क्रीनिंग के बाद दूसरे दिन से दूसरी सब प्रोसेस चालू हो जाता है, साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ टेस्ट, फिर पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस डे, तो वो दूसरे दिन से ही चालू हो जाता है। इसमें लड़कों को वापस घर पे भेज देते हैं। अलग अलग सेंटर्स जो उनके एसएसबी के पीएसबी के जो सेंटर्स है उस पर स्क्रीनिंग प्रोसेस, या जो स्क्रीन इन हुए स्क्रीन इन, जो स्क्रीन आउट हुए स्क्रीन आउट, सबको साथ में भेज देते हैं घर पे। फिर पीएसबी एफएसबी का भी डेट आता है। पूरा प्रोसेस सेम होता है और ये 3 तरीके से अलग है। एक तो आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, इसका जो OIR होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रीजनिंग, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। आप एसएसबी में जाते हो तो आपको बुकलेट मिलती है, आपको उसके साथ OIR का मिलता है।
ऑप्शन टिक करने के लिए। इसमें भी OIR पेज मिलेगा जिसमें आप ऑप्शन टिक करोगे, मगर इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एक साथ दिखाया जाएगा, एक हॉल में बिठाया जाएगा और सब साथ में बैठे होंगे और आपको एक स्क्रीन होगी बड़ी सी, उसमें आपको सबसे पहले डेमो दिखाया जाएगा। आपको अलग अलग प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट दिया होता है, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको दिया होता है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज के क्वेश्चन होते हैं और थोड़े IQ लेवल बेस पे भी क्वेश्चन होते हैं और उसको अलग अलग टाइम और सबको उसी टाइम में करना है। पहला क्वेश्चन दिखाया, उसके लिए कुछ टाइम है 10 सेकेंड, आपको दिखाया, सब लोग देख रहे हैं, सब आंसर कर रहे हैं, 10 सेकेंड बस। फिर आपका क्वेश्चन बदल जाएगा, फिर सब करेंगे तो सबको एक साथ कराते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको आधा घंटा दे दिया और आप आधे घंटे में अपने हिसाब से आप पहले ये क्वेश्चन कर लिए, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन उसको टाइम जो भी आप करते होंगे इसमें थोड़ा अलग रहता है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट कर देता है। या फिर किसी को उसमें भी अपॉर्चुनिटी दिख जाती है कि हाँ ये तो सही है यार। तो ये थोड़ा PSB थोड़ा हमारा जो है इसमें जो OIR वाला टेस्ट होता है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर टाइम अलॉट हुआ होता है। बाद में आपका ये होने के बाद आपको PPDT के लिए भेजते हैं। इस पर दूसरी भी एक बात है, जिस तरीके से आप टेक एंट्री में से गए होंगे SSB देने डायरेक्ट एंट्री से, तो इसमें जो फ्रेशर्स होते हैं उनको एक अलग तरीके से फ्रेशर्स अलग हो जाओ, स्क्रीन आउट अलग हो जाओ और जो रिपीटर्स है वो भी अलग हो जाओ, तो उसमें अलग रहते हैं और उनका PPDT अलग अलग एक साथ कराते हैं। पर इसमें आप जाओगे रिपोर्टिंग करेंगे तो इसमें आपका स्क्रीन इन हो या स्क्रीन आउट हो, आपने कभी दिया हो, पहले भी दिया हो, सब एक साथ ही होते हैं। जो फ्रेशर्स होता है वो भी एक साथ, क्या पता आप पहली बार CGCAT एग्ज़ाम निकाली आपने, मैंने जैसे पहली बार निकाली थी और मैं कभी SSB मैंने दिया नहीं था और मैंने कोई इंडियन कोस्ट गार्ड के तरफ से SSB फर्स्ट टाइम देने मिला और उधर मैंने मतलब प्रिपेयर इतना नहीं था, इतना एक्सपोजर भी नहीं था, तो थोड़ा मतलब बाकी में जैसा कंफर्ट रहता है जिसमें हमारे टाइप के लोग होते हैं, जो स्क्रीन आउट है वो हमारे उनके साथ हो रहा है और जो फ्रेशर से उनका अलग हो रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सबका एक साथ ही होता है। मैं गया था, मेरा तो एक साथ ही हुआ था मुझे जहाँ तक पता है। उसके बाद आपका जो PPDT होगा, PPDT में नरेट करना होता है, 4 मिनट दिया होता है लिखने के लिए, 30 सेकेंड पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए दिया होता है, आपका बॉक्स होता है, एक्शन होती है, आपको स्टोरी लिखने की होती है, आपको कैरेक्टर के मोड डिफाइन करने के होते हैं, आपको मेन हीरो पे सर्कल भी करना होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो करने के बाद आपको स्टोरी आपकी लिखवाएंगे, आपको सबको एक साथ हमारा जैसे हुआ था, हम सबको एक साथ बिठाया था, हमारा OIR हुआ, उसके बाद ही हमको पिक्चर भी दिखा दी उसी स्क्रीन पे, सबको साथ में पिक्चर दिखा दी, सबको साथ में स्टोरी लिखवा दिया गया, फिर सबको ग्रुप में डिवाइड कर दिया और सबसे वो जो पेज था वो पेज लेने के बाद सबको ग्रुप में डिवाइड कर दिया और सबको आगे भेज दिया। फिर ये होने के बाद सबको आगे भेजने के बाद 17 का ग्रुप बना था और कुछ लोगों को वेटिंग एरिया में भेज दिया था, उसके बाद नंबर था, तो मेरा पहला ही था, मेरा चेस्ट नंबर भी फर्स्ट था और पहला ही ग्रुप था, पहले शुरुआत हमारे से ही हुई थी और 17 जन का ग्रुप था, हम सबको एंटर किया गया। फिर हमको बोला गया कि एक बार तुमको देखना हो फाइनल, मतलब हमसे पेज लेने से पहले एक बार बोला था कि स्टोरी रीड करनी है तो रीड कर लो और फिर आपका PPDT होगा। तो PPDT हमारा था एक बार, मतलब थोड़ा सा ही एक रिवाइज करने के लिए देते कि एक बार आँख मार लो। फिर हमको अंदर गए और सबसे पहला मैं बैठा था और सब अपने चेस्ट नंबर वाइज बैठे और इंस्ट्रक्शन, जो किसी का नाम नहीं लेना है, अब सबको चेस्ट नंबर से बुलाना है, तो वो सब नॉर्मल होता है। फिर सब 1 बाय 1 नरेट किया सबने, जैसे मैंने नरेट किया, मेरे बाद दूसरे ने नरेट किया, ऐसे एक के बाद एक होते गया, नरेट करते गए, एक बंदा अपना स्टोरी नरेट किया, दूसरे ने, फिर जैसे नरेशन पूरा हो गया तुरंत ग्रुप डिस्कशन चालू हो जाता है। हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ,
ग्रुप डिस्कशन में वही है, इतनी ज़्यादा 17 जन थे और 17 जन एक साथ बोलने लगे थे और मैं उसमें फर्स्ट बार पहली बार था और मैं पता नहीं क्या कर रहा था। गलती तो थी मेरी, तो ही तो स्क्रीन आउट हुआ। वो गलती तो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, मगर उससे एक एक्सपीरियंस मिला और वो चीज़ नोटिस की मैंने। सब एक साथ बोल रहे थे, सब अपनी स्टोरी बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कुछ रिपीटर्स थे बहुत अच्छे थे, वो ग्रुप को एक साथ लाने का प्रयत्न कर रहे थे। पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शोर हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो गया था, तो ऑफिसर्स ने बोला कि हमारा जो 17 का ग्रुप था उसको हाफ में डिवाइड कर दिया। बोला पहले आप डिस्कस करेंगे, फिर ये डिस्कस करेंगे। तो आधा आधा ग्रुप डिवाइड हो गया, तो हम सब डिस्कस करने लगे। पहले हमारा एक ग्रुप डिस्कस किया, फिर उन्होंने मर्ज कर दिया। फिर उसके बाद एक बंदे को जिस तरीके से नरेट करने के लिए बोलते हैं कॉमन स्टोरी, फिर जो बंदा नरेट करता है उसका तो नाम होता ही है लिस्ट में, मतलब लिस्ट क्या, मतलब स्क्रीन इन में अगर आपको नरेट करने के लिए मिला तो बंदे ने नरेट किया। तो फिर हम लोगों को बाहर खड़ा कर दिया वेट करने के लिए, और फिर हमारा रिजल्ट आया और हम सब लाइन में खड़े थे, और फिर एक के बाद एक चेस्ट नंबर बोला जा रहा था, और फिर जिसका हुआ तो वो आगे बढ़ गया और डॉक्यूमेंट के लिए चले गया। मतलब थोड़ा बहुत उनका जो प्रोसेस होता है कि पेपर वर्क का, और बाकी जो थे उनको मतलब घर भेजने का सब हो गया, तो सब अपना सामान लेने चले गए जहाँ पे था। बाद में इसके बाद स्क्रीन इन हो जाओगे तो आपका फिर PFSB की डेट आएगी, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड की, जो नोएडा में होता है। इस बार तो एक और सेंटर बढ़ चुका है। इस बार हमारा शायद, इस बार मैंने भी फॉर्म भरा है, तो इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड ने गांधीनगर में भी अपना एक सेंटर खोला है जो ये प्रोसेस PSB लेने के लिए। तो फिर आपकी FSB डेट होगी। FSB डेट में बाद में जो प्रोसेस होता है वो आपको SSB दिया होगा या फिर वीडियोस देखा होगा, तो बाकी सब कॉमन होता है। फिर आपका इसमें भी आउट होते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट होता है बंदा, मेडिकल आउट होता है। फिर कुछ इस तरीके से ये कुछ प्रोसेस होती है, और आप पेपर है और एक अच्छा सा पेपर होता है और आप निकाल सकते हो और निकल जाता है, और आपको एक अच्छी ऑफिसर लेवल की जॉब मिलती है। और मज़े की बात है, जो टेक्निकल है टेक्निकल है वो दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, जनरल ड्यूटी और अपनी टेक्निकल ब्रांच के लिए तो एलिजिबल होते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ओवरऑल व्यू देने का ट्राई किया, और डीप में अगर आपको इसके बारे में जानना होगा तो आप बोलिएगा, हम इसके बारे में स्टोरी पे डिस्कस करेंगे। क्या मेरी स्टोरी रही, कैसे मेरी स्ट्रेटेजी थी, और कैसे मैंने PPDT, कौन सी स्टोरी आई थी, कौन सी PPDT हम मुझे आई थी, मैंने कौन सी स्टोरी बनाई, उस सब पे डिस्कस करेंगे। और आगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम इसको कैसे क्रैक करना है उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।